हरे कृष्णा। जय श्री हरि। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज देवशयनी एकादशी का व्रत है। कुछ स्थानों पर इसे पद्मना एकादशी भी कहते हैं। हरिशयनी एकादशी, महा एकादशी या सौभाग्यदायिनी एकादशी या ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके स्थान पर सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। आज से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने और व्रत कथा सुनने मात्र से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की पूजा करने का जितना पुण्य फल मिलता है, जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा सुनने वाले भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें धन, संतान, सौभाग्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य फल देता है। आज मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवशयनी एकादशी व्रत की दुर्लभ और संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इन कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न कहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी तीर्थ व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी भी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महाप्रतापी जारी था, जो सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने छल से जुए में बहुत सा धन जीता। फिर अपने हाथों से पान का त्रिकोणा या बीड़ा बनाकर गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट करने के लिए वह उसके घर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी अन्य प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जारी के मन में अपने कार्यों के लिए दुख और वैराग्य पैदा हुआ। उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्री भगवान शिव जी की सेवा में समर्पित कर दी। यह जीवन में यही एक पुण्य का काम उसके द्वारा किया गया। मृत्यु के बाद जब यमराज ने उसे यमलोक ले गए, तब यमराज ने उससे कहा कि तुम अपने पापों के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य हो। तब उसने कहा, धर्मराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उस पर भी विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मृत्यु से पहले पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित किए थे। इस सत्कर्म के बदले तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर जारी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं सहित वहां आ पहुंचे और उस जुआरी के ऐरावत हाथी को पर लेकर इंद्र भवन गए। वहां बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, तुम 3 घड़ी के लिए इसे अपना सिंहासन प्रदान कर दो। तब गुरु की बात मानकर इंद्र ने जुआरी के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। तब जुआरी इंद्र के सिंहासन पर बैठा। तब उसने दान देना आरंभ कर दिया। महादेव शिव जी के प्रिय भक्त ऐरावत हाथी को उसने अगस्त्य ऋषि को प्रदान किया। उच्चश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्नगार मुनि को समर्पित कर दिया।
उसने कल्प वृक्ष उठाकर कौटिल्य मुनि को दे दिया। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह ऐश्वर्य व वैभव की समस्त चीजों को दान देता रहा। 3 घड़ी के पश्चात यमराज ने दूत उसे वापस ले गए। जुआरी के दान पुण्य कर्म से यमराज ने उसे पुनः पृथ्वी पर जीवन प्रदान कर दिया। वही जुआरी अपने अगले जन्म में विवेचन के पुत्र वली के रूप में पैदा हुआ। उसकी माता का नाम सुरुचि था। बलि के गर्भ में आने से वेचन और सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। असुर कुल में पैदा होने के बाद भी बलि एक महान योद्धा विष्णु भक्त का दानवीर था। उसकी प्रकृति उदार थी। कुल में पैदा होने के बाद भी बलि एक महान योद्धा विष्णु भक्त एवं दानवीर था। उसकी प्रकृति उदार थी, परंतु उसे अपनी शक्ति और वैभव का अहंकार था। यह बात उस समय की है जब विवेचन का पुत्र बलि गर्भ में था। उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षु ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर गए और उन्होंने विवेचन से कहा, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। तब याचक की बात सुनकर विवेचन ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा अपना निस्वार्थ राज भी आपको समर्पित कर सकता हूँ। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोचकर ऐसा विचार से कहा कि हे राजन, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विलोचन ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ से अपना मस्तक काटकर इंद्र को दे दिया। उसके बाद बलि का जन्म हुआ। जब वह वयस्क हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को उसके पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। बलि को इंद्र द्वारा उसके पिता विलोचन के साथ छल करने की बात भी बताई। यह सब सुनकर बलि के हृदय में देवताओं के प्रति आक्रोश भर गया। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा के समस्त देवलोक को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो स्वर्ग लोक के राजा इंद्र देवता के गुरु बृहस्पति जी के पास गए और अपने भय का कारण बताया। बृहस्पति जी ने कहा, राजा बलि त्रिलोक के विजय हो गया है, इसलिए देवतागण स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले गए। देवतागण निराश होकर अपनी माता अदिति के शरण में गए। अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी थी। देवताओं की स्थिति जानकर अदिति ने कहा, तुम लोग भय मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। उन्हें आश्वस्त कर वे महर्षि कश्यप का स्मरण करने लगी। महर्षि कश्यप सृष्टि कार्य से विरक्त हो चुके थे और नारायण के ध्यान में लीन थे। एक दिन जब महर्षि कश्यप की समाधि टूटी तो उन्हें अदिति का ध्यान आया। फिर वह अदिति के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचने पर अदिति ने उन्हें बलि द्वारा स्वर्ग पर अधिकार किए जाने की सूचना दी। कुछ देर विचार करने के पश्चात कश्यप जी ने अदिति से कहा कि प्रिय, तुम नारायण जी की उपासना करो, उनके अलावा कोई इस विपत्ति को दूर नहीं कर सकता। तुम श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तप करो। महर्षि कश्यप के कहने पर देव माता अदिति ने 12 दिनों तक व्रत करके भगवान विष्णु की आराधना की। देवतागण भी ब्रह्मा जी की सलाह पर क्षीर सागर के ऊपरी तट पर श्री नारायण की तपस्या करने लगे। स्वयं महर्षि कश्यप भी परम तत्व नामक स्त्रोत द्वारा भगवान का स्तवन करने लगे। देव माता अदिति, महर्षि कश्यप और इंद्र आदि देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इंद्र का राज्य वापस दिलाए। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए वह माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और अदिति के संतान के रूप में वामन अवतार धारण कर उत्पन्न हुए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न में प्रयाग में पावन भगवान का अवतरण हुआ। इस प्रकार भगवान वामन अदिति के 12 पुत्र, जिन्हें आदित्य कहा जाता है, उनमें से एक हुए। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत किया। ब्रह्मा चंद्रमा दंड का अष्ट प्रदान किया, मृग चर्म और मेखला मंगवाई। पृथ्वी ने उन्हें जड़ पादुका भेंट की। जब राजा बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया तो एक दिन उसने दैत्यों से कहा कि संपूर्ण असुर पाताल लोक छोड़कर यहीं मेरे समीप स्वर्गलोक में निवास करें।
यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक में चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ अग्निदेव की आराधना करनी होगी। यह आराधना भूलोक पर ही संभव है। जब राजा बलि स्वर्गलोक पर अपने अधिकार को अस्थायी बनाने के लिए अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान वामन एक ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने वामन देव को देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब वामन भगवान ने राजा बलि का गुणगान करते हुए कहा, राजन, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो बड़े विष्णु भक्त हैं। उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे, जो संसार में विलोचन के नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने स्वयं ही अपने मस्तक का दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, आप उन्हीं महात्मा विलोचन के पुत्र हो। आपने अपनी यश का विस्तार किया, अपने इंद्र को भी जीत लिया। आपकी ख्याति दान करने वाले के रूप में है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि दे दो। तब राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप कुछ और मांग लें। वामन देव ने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए राजन, बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन देव को पहचान गए। उन्होंने बलि को सचेत करते हुए कहा, यह साक्षात भगवान विष्णु है, आप इन्हें भूमि देने से मना कर दें। इनके छल में आने से आपका सर्वस्व चला जाएगा। यह इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। इन्होंने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने कहा, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, वचन देने के बाद कभी पीछे नहीं हट सकता। बलि से भूमि दान का संकल्प लेने के बाद भगवान वामन अपने विराट रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी एवं दूसरे पग में ऊपर के सभी लोगों को नाप लिया। उनका दूसरा पग सत्यलोक में जाकर ठहरा। ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को धोया। भगवान के चरण धोने से जो चरणोपादक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमय गंगा जी प्रकट हुई। 2 पग में संपूर्ण जग नापने के बाद भगवान वामन अपना विराट रूप छोड़कर पुनः वामन रूप में आ गए। इसके पश्चात भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजन, राजा बलि ने अपने मस्तक उनके सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस पर अपना तीसरा पग रख दें। तब राजा बलि ने कहा, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। सब कुछ गवाह देने के बाद भी राजा बलि के अपने वचन से विमुख न होने की वजह से भगवान वामन अति प्रसन्न हो गए और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इंद्र को उसका राज्य वापस कर दिया। जब भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया तो राजा बलि ने वामन देव से कहा, प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं से सुरक्षित रहे। ऐसा वरदान देने के कारण ही भगवान विष्णु को पाताल लोक का द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान विष्णु से शरीर उपस्थित रहकर 8 प्रहर पाताल लोक की रक्षा करने लगे। भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहने के कारण सभी इस बात से चिंतित हो गए कि वैकुंठ धाम का क्या होगा। इस समस्या के निदान के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने कहा, राजा से बलि से कहा कि हे राजन, आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। राजा बलि ने लक्ष्मी जी की इच्छा को सहर्ष से स्वीकार कर लिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा कि उनके सुख, सौभाग्य व गृहस्थी की रक्षा का दायित्व उन्हीं का है, जिसे आपने प्रहरी के रूप में अपने पास रख लिया है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रहरी के कार्य से मुक्त कर दिया। फिर इसके बाद जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया कि वे प्रत्येक वर्ष 4 माह के लिए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में निवास करेंगे और इन 4 माह को चातुर्मास कहा जाएगा। तथा इसके बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन वे निद्रा से बाहर आएंगे। हे नारद, जिस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, उस दिन देवशयनी एकादशी होती है। अब मैं तुम्हें देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले राजा मानधाता की कथा का वर्णन करता हूँ। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की भांति करता था।
उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और वह सुखपूर्वक यापन कर रही थी, जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, ना मालूम राजा को से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ करना बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा ने एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, हे राजन, समस्त संसार के सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति नहीं मिलेगी तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लेकर वन में चल दिए और वहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्यक्रम से निवृत्त हुए ही थे कि राजन ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। तब राजा ने कहा कि महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक नहीं पता लग सका। अब मैं आपके पास ही इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसके लिए किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गए और विधि पूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा के अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ किया जाता है। अतः हे नारद, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार जब भगवान विष्णु अपने 4 महीने के योग निद्रा से बाहर आते हैं, तब देव उठनी प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है। इसका विधान भी सुनो। एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज,
कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दो गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तब राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लेते हैं। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भोजन को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन तब भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसको दृढ़ एक इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और हाथ पकड़कर साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अतः एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह एकादशी व्रत देवशयनी एकादशी से आरंभ होकर चातुर्मास से होते हुए देव उठनी एकादशी तक समाप्त होता है। जो व्यक्ति इस दौरान धर्म अनुसार कार्य करता है, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है एवं एकादशी महात्म्य का कथा श्रवण करता है या फिर अधिक से अधिक बार हरे कृष्णा मंत्र का जाप करता है, तो भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ का धाम प्राप्त होता है। तब जीवन पर्यंत उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को पूर्ण करते हुए आइए अब श्रवण करते हैं राधा रानी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इसके बाद गौ माता की कथा श्रवण करेंगे। करते हुए एकादशी माता की आरती के साथ कन्या कथा का समापन करेंगे। एक संत परसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन को जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। तब राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी नहीं ग्रहण करते। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी कुछ नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी ने यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर उन्होंने स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिए और अपनी कुटिया में आकर अपने हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी को अपने हाथों से गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तब मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपने राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर
मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उसी लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए और सीढ़ियां चढ़ने लगे। और जब मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी, इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो गई। क्या बात, खुश हो, क्या बात है, बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। उस लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना यह लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तब महात्मा जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्चे भी इतनी तेज थी कि संत जी के हाथ से छुड़ाकर वह लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बड़ा ही दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लड़की लेकर भाग गई, मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूंगा। यह सोचकर संत जी उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी सच्चाई बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुख मत करो, कल दूसरे लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी हुई नहीं। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जी जा रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक नहीं पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर जाकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाया, देखा जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हुए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गए। ऐसा क्यों सर्वेश्वरी। श्री राधा रानी जी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु जी को समर्पित इस कथा का श्रवण करिए। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो गया है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों का बुरा मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसको कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी वहां नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे चलकर चोर को सोने की मोहर से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वह एक वृद्ध वहां से साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि वह गाय दलदल से निकलने के बाद ही वह साधु आगे आया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, यह सही ही हुआ, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था,
लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं साधु को गड्ढे में गिरे इसलिए गिरना था क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को समाप्त करते हुए अब स्मरण करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी, जननी मैया उत्पन्ना विश्वतारिणी। जननी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष कृष्ण के पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शटिला माघ मास कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष लक्ष्मी जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, मैया शुक्लामल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हो मोहिनी अपराज कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जान कृष्ण पक्ष करनी। देव शैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, भाद्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी। शुक्ला इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में,
व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाप कुशा है, शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया दुख नाशक। मैया पावन मास में करूं मैं विनती, पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती। जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुदि पिता स्वर्ग का वासा, वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ आप सभी भक्तजनों को देवशयनी एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और एकादशी माता की जय लिखिएगा और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।